हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे टॉपिक है प्रोटीन, जिसमें हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के सेकंड सेमेस्टर के प्रोटीन के बारे में, जो कि न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, मतलब चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मेनली आईएनसी के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है, जैसे इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, फिर कंपोनेंट्स है, और इसके बाद से जो इनिशियल 8 अमीनो एसिड्स हैं, फंक्शंस हैं, और उसके बाद से सोर्सेज अलग अलग जो भी प्रोटीन के फंक्शंस हैं, उसको सारे के सारे देखेंगे आरडीए के साथ। ठीक है, तो इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटीन जो होते हैं हमारे बिल्डिंग ब्लॉक लाइफ के लिए होते हैं। ठीक है, ये हमारे हर एक सेल में पाए जाते हैं, जैसे कि सारे के सारे सेल्स जो हैं वो कंटेन करते हैं प्रोटीन को। ठीक है, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इनिशियल होते हैं, जो कि ग्रोथ रिपेयर करने में हमारे सेल्स को या फिर बॉडी के पार्ट्स को, और मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को। ठीक है, इसके बाद से डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन जो होता है, प्रोटीन जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो कि मेनली ये बना रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। इसमें जो मेन है वो नाइट्रोजन है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग बात करते हैं इसके आगे डेफिनेशन की। तो ये जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग अमीनो एसिड्स बोलते हैं, जो कि प्रोटीन का ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, देन हम कंपोनेंट्स की बात करें कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है एक अमीनो एसिड जो होते हैं, जो कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं हमारे प्रोटीन के। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो लॉन्ग चेन होता है, जो कि अमीनो एसिड्स को लिंक करता है एक साथ, और उस चेन को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ढेर सारे मतलब जो अमीनो एसिड्स हैं एक साथ पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं और एक प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ईच प्रोटीन हैज़ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सारे के सारे जो प्रोटीन हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर रखते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर रखते हैं, और उसके साथ साथ उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें मेनली हम आगे हम देखें तो इसमें मेनली हम अलग अलग 8 इनिशियल अमीनो एसिड्स को देखेंगे, और इसके साथ साथ उसके फंक्शंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली अगर इसमें फर्स्ट बॉक्सेस में है तो अमीनो एसिड्स है, इधर इसके फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास आइसोल्यूसिन है। तो आइसोल्यूसिन जो होता है वो हमारा हेल्प करता है मसल को मेटाबोलाइज होने में, मेटाबॉलिज्म में, और एनर्जी को प्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बाद ल्यूसिन है हमारे पास, जो कि एड होता है, जैसे कि मसल रिपेयरमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है तो ल्यूसिन काम करता है। ठीक है, इसके बाद से लाइसिन है। लाइसिन जो होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, उसके साथ साथ कोलेजन के लिए, कोलेजन का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास है मेथियोनिन है। तो इसमें जो है वो सपोर्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में और डिटॉक्सिफिकेशन में। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास है फाइल फाइलानिन। तो ये हमारा जो है प्रिकर्सर ऑफ न्यूरो जो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे डोपामिन हो गया, तो ये सब में ये लोग काम आते हैं। ठीक है, इसके बाद से थ्योरोनिन है, उसकी जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारे स्किन के लिए, और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान की अगर बात करें तो ये ट्रिप्टोफान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हेल्प करता है हमारे सेरोटोनिन, मतलब कि मूड जो स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब मूड को सही रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास है वेलिन। वेलिन जो होता है वो मतलब सिस्टम मसल टिश्यू रिपेयरमेंट और एनर्जी, जो मसल्स हैं उसको रिपेयर करने में काम आता है, टिश्यूज़ को रिपेयर करने में काम आता है, और जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने में काम आता है। देन हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है फंक्शन मतलब प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन जो कि बॉडी में हमारे यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली अगर बात करें तो जो प्रोटीन है वो बिल्डिंग में काम आता है और रिपेयर करने में काम आता है बॉडी के टिश्यूज़ को। ये तो आप लोग हमेशा देख ही रहे हो इस सारे टॉपिक्स में। ठीक है, इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये हमें हेल्प करता है मतलब एंजाइम और हार्मोन के प्रोडक्शन में, जो कि एंजाइम अगर फॉर्म हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको उसके फंक्शन में ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद से मेंटेन करता है ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को।
ठीक है, जो सेल्स हैं उनमें प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग देता है, इम्यूनिटी देता है और ये बहुत सारे बॉडी जो है उससे जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, होती हैं, ठीक है। हेल्प करता है ये ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मतलब ये जो होता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन, एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन में बाइंड होके चला जाता है, तो ये भी एक प्रोटीन का ही फंक्शन होता है, जो कि ये परफॉर्म करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है सारे बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। प्रोवाइड करता है प्रोवाइड करता है एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो जो ये प्रोटीन है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी को फंक्शन करता है। देन हम बात करें तो ये हमारा लास्ट फंक्शन है, जो कि मेंटेन करता है बॉडी के स्ट्रक्चर को, जैसे नेल्स हैं, फिर ये स्किन है, हेयर है, तो ये अलग अलग जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको भी मेंटेन करता है, इंटरनली भी करता है और ये एक्सटर्नली भी करता है, ठीक है। इसके बाद से हम डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो डाइटरी सोर्सेज में हमारे पास है एनिमल बेस्ड सोर्स, जो कि कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। जब सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो एनिमल बेस्ड सोर्स जो होती हैं उनसे ही माना जाता है, ठीक है। तो एग्स हैं, इसमें मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, चिकन, फिश और मीट है, ठीक है। इसके बाद से चीज़ है और देन हमारे पास है ये प्लांट का सोर्स, जिसको हम लोग इनकम्प्लीट प्रोटीन मानते हैं। पल्सेस हैं, बीन्स हैं, नट्स है, सोयाबीन्स हैं, होल ग्रेन है, ये अलग अलग प्लांट के सोर्सेज हो गए। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे जो कि ये मतलब ये एक मतलब डाइट दे दी है, तो डाइट की इसमें बात नहीं करेंगे। देन हम अब बात करेंगे आरडीए की। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की, कि एक पर्सन को कितना मतलब प्रोटीन लेना चाहिए पर डे, ठीक है। एडल्ट अगर मैन है तो एडल्ट मैन जो है वो 60 ग्राम पर डे ले सकता है। एडल्ट फीमेल है तो ये जो है वो 55 ग्राम पर डे ले सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो इसमें जो ये मेल है, फीमेल है, मतलब 55 प्लस 15 हो जाएगा, तो ये हमारा इतना ले सकती है, इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद से लैक्टेटिंग वुमेन है तो इसमें और 10 प्लस हो जाएगा और ये हमारा 55 प्लस 25 हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा। देन हम अगर बात करें तो चिल्ड्रन में कम यूज़ होता है। चिल्ड्रन जो होते हैं वो 30 ग्राम से लेती हैं और जो 4 से 8 ईयर के हैं वो 19 ग्राम पर डे लेती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आरडीए हो गया। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। टाइप ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसमें मेनली हमारे पास 3 टाइप्स है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और देन हमारे पास है डेराइव, ठीक है। कंप्लीट की बात करें तो ये कंटेन करते हैं हमारे 8 इनिशियल अमीनो एसिड और ये अलग अलग सोर्सेज से मिलती हैं, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास है इनकम्प्लीट, इसमें लैक करता है एक और उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स और ये हमें मतलब ये भी हमारे बॉडी के फंक्शन में काम आते हैं। देन हमारे पास है लास्ट डेराइव्ड प्रोटीन, इसमें हमारा जो है फॉर्म करते हैं, ये मेनली मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में काम आते हैं। तो ये 3 अलग अलग आपके प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है डिफिशियंसी से कौन कौन से ये मतलब डिफिशियंसी से कॉज होता है, ठीक है। तो ये क्वेसिकोर्स हो गए, फिर ये मरस्मस हो गया, ये फिर जो अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसमें जो वुंड है उसको सही से रिपेयर नहीं होगा, हीलिंग नहीं होगी सही से, और जो है इम्यूनिटी उसमें भी लॉस हो जाएगा। ये क्वेसिकोर हो गया तो इसमें एडिमा हो जाता है, जो फैटी लीवर हो जाता है और ये पुअर ग्रोथ होता है। मरस्मस हो गया तो इसमें जो है जो वेस्टिंग हो जाता है, जो वेट है वो लॉस हो जाता है, मसल्स लॉस होने लगते हैं, ठीक है। इसके अगर की पॉइंट अगर रिमेंबर करने के लिए बोले तो जो प्रोटीन है वो रिपेयर, ग्रोथ और एनर्जी तीनों में ही काम आता है। ये मेनली मेन जो सोर्स होते हैं वो एनिमल सोर्सेस होते हैं, कंप्लीट सोर्स होते हैं। जो प्लांट से मिलता है वो मतलब इनकम्प्लीट होता है। जो सोया है वो उसमें बस कंप्लीट सोर्स होता है, ठीक है। कंबाइन होता है फूड मतलब फूड प्रोडक्ट्स, तो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन हमारे पास है प्रोटीन, अगर मतलब प्रोटीन नीड होती है तो उससे हमारा जो ग्रोथ, इलनेस और प्रेगनेंसी सब सही रहता है, सेफ रहता है, ठीक है।
इसके बाद से बैलेंस डाइट अगर लेना है तो प्रॉपर प्रोटीन को इंटेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग-अलग आपके सोर्सेस मतलब अलग-अलग फंक्शंस थे। अगर आपको ये प्रोटीन का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो हम लोग दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।